हमारे देश में बड़ी फेमस कहावत है, आप सबने सुनी भी होगी कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इसका मतलब यह होता है कि जब दो एडल्ट आपस में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जब दोनों ने यह तय कर लिया कि वो दोनों जीवन भर एक साथ रहेंगे, मतलब शादी करना चाहते हैं, तो काजी कौन होता है उसमें इंटरवीन करने वाला। अब आज के इस सेशन में दरअसल पूरा टॉपिक मेरा इसी पर बेस्ड है। और गुजरात सरकार ने जो अभी हाल के दिनों में एक फैसला लिया है, अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है लेकिन वो फैसला है, एंड दैट इज द टॉक ऑफ द टाउन। उस पर जबरदस्त बहस भी हो रही है, कुछ लोग उसके फेवर में हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में हैं। उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और अगर ऐसी चीजें इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो क्या होगा। आज के सेशन में हम इन्हीं सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। दरअसल गुजरात सरकार एक मैरिज से रिलेटेड, मतलब मैरिज रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक कानून लेकर के आना चाह रही है। उसको उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, विधानसभा में उसको रखा गया है कि दैट इज द इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। और उसमें यह बात तय की गई है कि अब अगर मां बाप राजी नहीं होंगे, अगर मां बाप अब राजी नहीं हो रहे हैं लड़के और लड़की के, तो लव मैरिज जो है अब वो करना मुश्किल हो जाएगा। मींस लव मैरिज का रजिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली यहां पर एक बहस छिड़ गई है कि सरकार कौन होती है ये तय करने वाली। सरकार कौन होती है, मतलब स्टेट कौन है, राज्य कौन है। तो गुजरात सरकार ये चाहती है दैट पैरेंटल कंसेंट मस्ट बी कंपल्सरी फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन। विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए पैरेंटल कंसेंट बहुत जरूरी होगा। अब ऑटोमेटिकली यहां पर समाज जो है वो दो पार्ट्स में ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। एक वर्ग ऐसा है जो इसका समर्थन कहता है, जो इसका समर्थन कर रहा है। देयर इज अ सेक्शन दैट स्टैंड्स विद द सपोर्ट कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए कि बच्चे जो है वो इतने भी बड़े नहीं हो जाते कि वो बिना मां बाप की अनुमति के शादी कर लें। और भारत जैसे देश में जो परंपराओं का देश है, जो ट्रेडिशनल का देश है, जहां पर जो है अधिकारों से ज्यादा दायित्वों की बात की जाती है, ड्यूटीज की बात की जाती है, वहां पर आज भी लव मैरिज सोसाइटी में उतना एक्सेप्टेबल नहीं है जितना अरेंज मैरिज है। तो एक ऐसा वर्ग भी है, एक ऐसा सेक्शन भी है जो इसके अगेंस्ट में है कि राज्य कौन होता है, हु द हेल स्टेट इज। राज्य कौन है ये तय करने वाला कि हम किससे शादी करेंगे, हम किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि अब यहां पर राइट ऑफ प्राइवेसी का मैटर आ जाता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस का मैटर आ जाता है कि ये मेरी निजता का मामला है, दिस इज माई राइट टू प्राइवेसी। और हम ये तय करेंगे क्योंकि अब हम एडल्ट हो गए हैं एज पर द लॉ, कानून के अनुसार। अब मैं एडल्ट हो गया हूं, 18 साल, 18 प्लस हो गया, और जब मैं वोट दे सकता हूं, जब मैं सरकार को चुन सकता हूं, जब मैं राज्य को चुन सकता हूं, सो आई हैव द अथॉरिटी टू चूज माई लाइफ पार्टनर। और हमने अगर किसी को तय कर लिया कि नहीं, मैं इससे प्रेम करता हूं या करती हूं, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर दो एडल्ट आपस में मिलें और ये तय कर लें कि नहीं, हम लोग मिल करके एक बंधन में बंधेंगे, शादी ब्याह करेंगे, तो मां बाप की अनुमति क्या लेना, मां बाप से क्या पूछना, मां बाप उसमें क्यों इंटरवीन करे, राज्य क्यों इंटरवीन करेगा। क्या राज्य जो अब शादी ब्याह की भी पुलिसिंग करेगा? क्या राज्य भी जो है वो प्रेम विवाह, प्रेम की पुलिसिंग करेगा? उसके लिए भी क्या अलग से एक पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह सेट किया जाएगा कि देखो कहीं कोई प्रेम तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई लव मैरिज तो नहीं कर रहा है? क्या स्टेट के पास अब केवल यही काम बचा है? क्या राज्य को ऐसा करना चाहिए? यही सब बहस इस समय जबरदस्त मीडिया में और अलग अलग जगहों पर हो रही है कि क्या स्टेट का ये स्टैंड, क्या गुजरात सरकार का ये फैसला ठीक है। अब देखिए, इस पे सबकी अपनी अपनी राय है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बात से एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बात से डिसएग्री करेंगे। अब गुजरात सरकार का तर्क क्या है, गुजरात सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो दरअसल गुजरात सरकार का कहना है कि भाई लव मैरिज के नाम पर लव जिहाद हो जाता है।
लव जिहाद हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। लोग अपनी पहचान छुपा करके प्रेम विवाह करते हैं और बाद में पता चलता है कि जो राहुल था वो तो रहीम है, और फिर लड़की का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। फ्रॉड शादियां होती हैं, जबरदस्ती शादियां होती हैं, जबरदस्ती रिलीजन का कन्वर्जन कराया जाता है। तो शादियों में फ्रॉड को रोकने के लिए, लव जिहाद को रोकने के लिए, जोर जबरदस्ती धर्म को कन्वर्ट कराने के लिए, रिलीजन कन्वर्जन को रोकने के लिए, यह कानून सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। समाज में एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। ये हम सब जानते हैं कि हमारे देश में देखिए अरेंज मैरिज, लव मैरिज, इंटरफेथ रिलीजन मैरिज, स्पेशल मैरिज, तमाम तरह के लॉज हैं। प्रेम विवाह भी होता है हमारे यहां, अरेंज मैरिज भी होता है। और भारत जैसे देश में व्हेन इट कम्स टू मैरिज ना, शादी, जब शादी की बात आती है तो माना जाता है शादी हमारे देश में केवल दो लोगों के बीच में नहीं होती कि केवल लड़का और लड़की के बीच में शादी हो रही है। शादी हमारे यहां दो परिवारों के बीच में भी होती है कि लड़की के परिवार वाले, लड़के के परिवार वाले दोनों रजामंद। ऐसा माना जाता है कि अगर परिवार वाले खुश नहीं है तो वो कपल कभी खुश नहीं रह सकता, मतलब वो शादी कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। इसीलिए भारत जैसे देश में शादी के जो सपने होते हैं ना, वो माँ बाप जब बच्चे का जब जन्म होता है, लड़के का और लड़की का, तब से वो उसकी शादी का सपना देख रहे होते हैं कि हम अपनी लड़की की शादी ऐसे करेंगे, लड़के की शादी ऐसे करेंगे। और पता चला लड़की या लड़के ने लव मैरिज डिसाइड कर लिया और शादी कर लिया। शादी करने के बाद आकर के घर में वो बता रही है या बता रहा है कि पापा हमने शादी कर ली है, मम्मी हमने शादी कर ली। तो जो माँ बाप की इच्छाएं होती है, जो उनके एस्पिरेशंस होते हैं, जो उन्होंने सोच रखा होता है, उसको बड़ा एक झटका सा लगता है कि यार हमने तुम्हें 20 साल, 22 साल का, 30 साल का किया, पढ़ा लिखा करके तुम्हारी जरूरतें पूरी की, और आज जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई, तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए या खड़ी हो गई, तो तुमने क्या किया? तुमने माँ बाप को अपने जीवन से हटा दिया। और फिर कल जब यही शादी फेल हो जाती है तो फिर वही लड़की वापस अपने माँ बाप के ही पास आने की कोशिश करती, तब माँ बाप उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि तुमने लव मैरिज की है। तो ये सारे इश्यूज सोसाइटी में आज भी कहीं ना कहीं आज भी ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे इश्यूज आते हैं। इसीलिए आपके देश में आप देखेंगे कि आज भी अरेंज मैरिजेस जो हैं वो ज्यादा पॉपुलर हैं। अरेंज मैरिज को वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ये जो वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में आया है, ये जो वेस्टर्न कल्चर आया है, ये जो बॉलीवुड कल्चर हमारे यहाँ आया है कि माँ बाप से क्या पूछना, हम अपने मर्जी के मालिक हैं और अब हम बड़े हो गए, अब हम एडल्ट हो गए, अब हम तय कर सकते हैं कि नहीं मेरे लिए कौन, जीवन के लिए कौन सही होगा, कौन लड़का मेरे लिए सही है, कौन लड़की मेरे लिए सही है, अब हम इसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहेंगे। तो यह भी हमारे देश में पाया जाता है। अब इसके बीच में एक डिस्प्यूट है, एक डिबेट है कि कौन ये डिसाइड करेगा कि लड़का किससे शादी करे या लड़की किससे शादी करे। स्पेशली लड़कियों के केस में ये ज्यादा इशू क्रिएट हो जाता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसी वजह से सोसाइटी, मतलब गुजरात सरकार ने इस कानून को लाने की अपनी इच्छा जाहिर की। भाई देखिए, लड़कियों के साथ धोखा बहुत होता है, अपनी जो एक आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी, उसको छुपा करके शादी की जाती है, रिलेशन में आया जाता है और माँ बाप का उसमें कोई रोल ही नहीं रहता है। और फिर समाज में जो है एक तरीके से अराजकता फैल रही है। ये गलत कहीं ना कहीं इशू जा रहा है। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि गुजरात सरकार जो है वो कहीं ना कहीं भारत में मनुवाद को, मनुस्मृति को इंप्लीमेंट करना चाहती है। तमाम तरह के अपने अपने तर्क हैं। कोई कह रहा है भाई प्राइवेसी का मैटर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट तो कह चुका राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो जिसके साथ चाहे उसके साथ अपना जीवन जिए। कोई कह रहा है भाई फ्रीडम ऑफ चॉइस का क्या होगा, मेरी पसंद है, मेरा जीवन है, मैं अपना जीवन किसके साथ बिताना चाहता हूं ये मैं तय करूंगा। माँ बाप कौन होते हैं, समाज कौन होता है, राज्य कौन होता है तय करने वाला। तो अब राज्य ने कहा कि नहीं भाई देखिए ऐसा है, आप प्रेम विवाह करिए, आई एम नॉट अगेंस्ट लव मैरिज, प्रेम विवाह करिए, लेकिन प्रेम विवाह करने के बाद, मतलब प्रेम विवाह जब आप कर रहे हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे लव मैरिज के लिए, तो रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब पैरेंटल कंसेंट होगी। इसका मतलब है कि लड़का और लड़की के दोनों के माँ बाप को इसके बारे में बताया जाएगा 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज। जब आप शादी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो पूरा वहां गवर्नमेंट के पोर्टल पर आ जाएगा, एक SMS जाएगा जिसमें लड़के की सारी आइडेंटिटी होगी, लड़की की सारी आइडेंटिटी होगी। खास तौर से लड़के के लिए है ये ज्यादातर,
तो लड़के का आधार कार्ड, उसका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब वहां पर सबमिट किया जाएगा, जिस पर लड़के की ओरिजिनल आइडेंटिटी ट्रेस की जाएगी। देखा जाएगा कहीं इसकी आइडेंटिटी गलत तो नहीं है। फिर मतलब उस लड़की को किसी फेक शादी या फ्रॉड शादी से बचाने के लिए सब काम होगा। फिर लड़के वाले को बता दिया जाएगा, लड़की वालों को बता दिया जाएगा। अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप आकर के ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि क्या ऑब्जेक्शन, अगर मां बाप कह देंगे नहीं हमको लड़का नहीं पसंद है, तो क्या आप शादी नहीं होगी? तो अगर मां बाप कह रहे हैं लड़का नहीं पसंद है या हमें लड़की नहीं पसंद है, शादी नहीं, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस का क्या होगा? मेरी पसंद का क्या होगा? और शादी तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, शादी दोनों सक्सेसफुल होती हैं और दोनों ही फेल भी हो जाती हैं। कौन डिसीजन सही लेगा? क्या लड़की, क्या लड़का, क्या एक 18 साल का 20 साल का लड़का अपने जीवन के बारे में इतना बड़ा फैसला ले सकता है? ले भी सकता है। अगर हो सकता है भाई, उसने जिसको पसंद किया है उसके साथ उसकी शादी सक्सेसफुल भी हो सकती है। कभी कभी ये भी होता है कि पापा मम्मी जिसके साथ शादी कराते हैं उसके साथ ही शादी नहीं सक्सेसफुल हो पाती है। ये भी एक इशू है कि कौन कितना मतलब जो है शादी के बारे में सोच सकता है। बट समाज में ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो माँ बाप हैं वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हमसे ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनको ये राइट होना चाहिए कि वो हमारी शादी वगैरह के बारे में भी सोचे। अब भारत में क्योंकि हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, हमारी भी कुछ ड्यूटीज हैं। अभी तक माँ बाप ने अपने कर्तव्य को निभाया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपका करियर बना दिया। नाउ यू हैव सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, और उसमें यह आ जाता है कि पापा मम्मी ये तय कर ले भैया कि मेरी शादी कहां होगी। अब जाहिर सी बात है, जब माँ बाप तय करेंगे तो आपकी प्राइवेसी, आपका चॉइस, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। तो अब यहां पर इसी बीच में तो झगड़ा है, इसी बीच का तो इशू चल रहा है ये कि राज्य ये तय करेगा कि माँ बाप को आप बताइए और माँ बाप को आप ना बताइए, और माँ बाप को हम बताएं और माँ बाप ना राजी हो, ना तैयार हो, तो मेरी मर्जी का क्या होगा, मेरी चॉइस का, मेरे फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा? मैं तो इसी के साथ जीवन बिताना चाहता हूं या मैं इसी के साथ जीवन बितानी चाहती हूं। तो स्टेट का भी कंसर्न कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है कि जो लव जिहाद का इशू है या जो फेक मैरिजेस का इशू है वो एक आता है, और हमें लड़कियों को बचाना है उससे। समाज में, सोसाइटी में एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। बट लव मैरिज भी भाई अधिकार है, चाहे आप किसी हिंदू से करिए शादी, किसी मुस्लिम से करिए शादी, किसी कास्ट में करिए शादी, किसी रिलीजन में करिए शादी, यू हैव दैट राइट, आपका फंडामेंटल राइट है। इसमें राज्य क्या करेगा, इसमें माँ बाप क्या कर लेंगे? आपका अधिकार भाई, कानून आपको अधिकार देता है इफ यू आर एडल्ट। अब यही तो, इसीलिए तो ये झगड़ा अब शुरू हो रहा है ना कि अगर ये अधिकार है मेरा तो ये राज्य क्यों कह रहा है मुझसे कि तुम्हें अब माँ बाप को बताना पड़ेगा। तो स्टेट का मानना है कि भाई इससे हम जो लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो जाती हैं उससे हम उनको बचाना चाहते हैं। फिर अब क्वेश्चन ये उठता है कि 2018 के हादिया केस का क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फेमस जजमेंट आया था 2018 का, 2018 का हादिया के केस में। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बट एक बड़ा फेमस केस 2018 में चला था हादिया केस में, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट अ वुमन हैज एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी ऑन हर बॉडी। अपने जीवन पर, अपने शरीर पर एक महिला का पूर्ण अधिकार है, उसके पास कंप्लीट एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी है। वही तय करेगी कि उसको किसके साथ अपना जीवन बिताना है। राज्य नहीं इंटरफेयर कर सकता, मां बाप इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप मां बाप हैं जरूर, बट आप अपने बच्चे के मालिक नहीं हैं। आप अपने बच्चे का हर फैसला नहीं कर सकते। ये तो हम लोग ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां हम अपने मां बाप की कद्र करते हैं, जहां अपने मां बाप की रिस्पेक्ट करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि मां बाप हमारे बारे में सोचे, और मां बाप भी अपनी ड्यूटीज को निभाते हैं। उसमें इश्यूज भी आते हैं भाई, कई बार आता है कि मां बाप जो है शादी के लिए राजी नहीं होते, लड़के लड़कियां भाग जाते हैं, बाहर जाके शादी कर लेते हैं, मां बाप को नहीं बताते। ये भी बहुत सारे केसेस आते हैं। कई केसेस ऐसे भी आते हैं कि भाई माँ बाप जो है वो खुशी खुशी लव मैरिज करा रहे हैं, चाहे वो किसी जाति में हो, किसी रिलीजन में हो। तो देखिए दोनों चीजें आपको भारत में देखने को मिलेंगी। बट हाँ, आज भी 90% केसेस में आप देखेंगे रजामंदी माँ बाप की होती ही होती है, चाहे वो लव मैरिज में हो चाहे अरेंज मैरिज में हो। बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां बिना
माँ बाप की रजामंदी के भी शादी हो जाती है, तो वहां कहा जाता है भाई मेरा अधिकार है। तो अब इसका क्या होगा, ये हादिया केस का क्या होगा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखा है कि भाई महिला का पूरा अधिकार है, फुल ऑटोनॉमी है, वो तय करेगी, वो डिसाइड करेगी उसके साथ, उसको किसके साथ शादी करनी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो किसी जाति का हो। इसमें स्टेट क्या कर लेगा, इसमें माँ बाप क्या कर लेंगे? अब यही सब चीजें देखनी है, इसीलिए गुजरात सरकार ने अभी इस पर सजेशंस मांगे हैं। अभी ये चीजें वहां पर विधानसभा के सामने रखी गई हैं। सरकार ने ये बात सजेस्ट की है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, बट दिस लॉ इज येट टू बी इंप्लीमेंटेड, दिस अमेंडमेंट इज येट टू बी इंप्लीमेंटेड। बट ऐसा अमेंडमेंट गुजरात सरकार लाना चाह रही है, उसके पीछे उसने ये सारे तर्क बताए। बट ये बात सच है कि अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो ये बहुत दिनों तक चलेगा नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट पहले तो इसको क्वैश कर देगा, और अगर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये पक्का क्वैश होगा। क्योंकि देखिए, आपका राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ चॉइस और ये हादिया केस, ये सब इसके स्टैंड में खड़े हैं कि जो एक एडल्ट है उसका राइट है टू डिसाइड। भाई आपका अधिकार, आप वयस्क हो चुके हैं, आपका अधिकार है। जब आप सरकार चुन सकते हैं तो आप अपना जीवन पार्टनर भी चुन सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इंप्लीमेंट हो पाएगा। जैसे ही ये अदालत में जाएगा ये टिक नहीं पाएगा, अदालत इसको टिकने नहीं देगा, ये खत्म ही हो जाएगा, क्वैश हो जाएगा। क्योंकि अदालत ने पास्ट में भी कई केसेस में ये बात कही है कि एक एडल्ट को पूरा राइट है। तो अब आने वाले दिनों में अब देखना पड़ेगा कि क्या इस पर निकल करके आता है। आपकी क्या राय है इस लॉ को लेकर के, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप इस तरह के अमेंडमेंट या इस तरह के लॉ पर क्या विचार रखते हैं, आप क्या सोचते हैं। जहां तक मेरी रही बात, मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि देखिए ऐसा है, लव मैरिज इज अलाउड, लव मैरिज ओके, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट, आपको अपने माँ बाप के इमोशंस का भी ख्याल करना चाहिए। अगर वो आपकी शादी में इन्वॉल्व हैं तो आपकी शादी जो होती है फिर वो और ग्रैंड स्केल पे हो जाती है। भारत में शादी, ये कोई शादी हुई कि बस दो लोग गए और जाकर के उन्होंने मंदिर में या कोर्ट में या कहीं पर भी जाकर के उन्होंने शादी कर ली। भाई हमारे देश में तो शादी का मतलब होता है दो परिवारों का मिलन, जहां दो परिवार एक हो जाते हैं और बड़ा लार्ज स्केल पर शादी की जाए तो इसी को तो शादी कहते हैं। वेस्टर्न कल्चर जैसा थोड़ी हमारे देश में शादी होती है। तो दोनों व्यूज अपनी जगह पर हैं, इसके फेवर में भी बहुत सारे तर्क हैं, इसके अगेंस्ट में बहुत सारे तर्क हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।